साइजिंग कहानी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक बनाई है जिससे इंसान को छोटा किया जा सकता था और उसने डाउन साइजिंग टेक्निक का यूज करके किसी भी इंसान को 5 इंच का किया जा सकता था। उस टेक्निक को बनाने का मकसद यही था कि दुनिया का पॉपुलेशन काफी हद तक बढ़ चुका था और उसके लिए रिसोर्सेज भी कम हो रहे थे और रिसोर्सेज का खत्म हो जाना इंसानों के लिए खतरनाक बात साबित हो सकती है। इसलिए साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक बनाई जिससे इंसान छोटे किए जाएंगे और उनके रिसोर्सेज भी कम होंगे, क्योंकि छोटा इंसान किसी भी चीज का ज्यादा यूज नहीं कर सकता था और जो भी इंसान डाउन साइजिंग से छोटा होगा उसे कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा और उस टेक्निक को यूज करने वाला इंसान कभी भी दोबारा बड़ा नहीं हो सकता और इंसान परमानेंटली छोटा ही रहेगा और उनकी आने वाली जनरेशन भी यानी कि उनके बच्चे भी छोटे ही पैदा होंगे। हमें ये टेक्निक काफी हद तक वायरल हो चुकी थी और हर कोई इस टेक्निक को यूज करना चाहता था। कुछ लोगों के ख्याल में ये टेक्निक अच्छी थी और कुछ के ख्याल में ये बुरी। जिन लोगों को ये टेक्निक अच्छी लगी वो उसको खुद पर अप्लाई भी करते और छोटे हो जाते। उनके ख्याल में साइज में छोटे होने के इंसान की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं। उसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है और उस कपल की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। जब ये लोग उस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी ये टेक्निक काफी अच्छी लगती है। पॉल और उसकी फैमिली के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था तो पॉल सोचता है कि वो भी डाउन साइजिंग को अपने ऊपर अप्लाई करवाएगा। पॉल में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो ऐसा करे। एक दिन पॉल अपनी वाइफ के साथ एक पार्टी में जाता है जहां पर वो एक फ्रेंड को और उसकी वाइफ को देखता है जो उस टेक्निक को यूज करके छोटे हो गए थे। डाउन साइजिंग कपल को लगता है कि छोटा होने के बाद वो अपनी लाइफ ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उस पार्टी में भी ये कपल एक छोटे से ग्लास बॉक्स में आता है। दोनों पॉल के फ्रेंड से काफी ज्यादा बातें करते हैं जहाँ पर उनका फ्रेंड सबको बताता है कि मैं अपनी लाइफ में डाउन साइजिंग को अप्लाई करके काफी खुश बड़ा था। तब मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, अब मैं छोटा हो गया हूँ तो मेरे पास खुशियाँ भी ज्यादा हैं। बड़े होने पर जब प्रॉपर्टी मुझे छोटी लगती थी अब वही प्रॉपर्टी मुझे बहुत ज्यादा लगती है। मैं अब काफी अमीर हो चुका हूँ। बात सुनकर पॉल की वाइफ काफी इम्प्रेस हो जाती है तो वो भी इस टेक्निक के बारे में सोचने लगती है। घर वापस आकर ये कपल डिसाइड कर लेता है कि हम लोग भी उस टेक्निक को जरूर अप्लाई करवाएंगे। तो ये दोनों डाउन साइजिंग के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं टेक्निक के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। इस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताया जाता है कि जो लोग छोटे होंगे उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जब ये लोग बड़े होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी उनके लिए ना काफी होती है। लेकिन जब ये लोग छोटे हो जाते हैं तो उनका एक बिस्किट खाकर गुजारा हो जाता है और एक बिस्किट का पैकेट तो बहुत दिनों तक खाया जा सकता है, यानी कि उनके खाने पीने की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। के बाद अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो पॉल की प्रॉपर्टी देखकर बताती है कि जब आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक चली जाएगी। और ये बात सुनकर दोनों कपल काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन छोटे होने में एक प्रॉब्लम भी थी। उस टेक्निक को अप्लाई करके जो इंसान छोटा हो जाएगा वो दोबारा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके रिलेटिव्स बड़े रहेंगे और छोटे होने की वजह से वो अपने रिलेटिव से रिलेशन नहीं रख सकेंगे। और साथ ही साथ अगर उनकी बॉडी में कोई भी आर्टिफिशियल चीज लगी होगी तो उसको डाउन साइजिंग से पहले निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई आर्टिफिशियल चीज उनकी बॉडी के अंदर लगी होगी तो डाउन साइजिंग के वक्त उनकी बॉडी तो छोटी हो जाएगी, लेकिन जो भी आर्टिफिशियल चीज उनकी बॉडी में लगी होगी वो वहीं पे रहेगी और इस वजह से आदमी की मौत भी हो सकती है। अब यहाँ पर पॉल के दांत में एक मेटल लगी हुई थी, उसके लिए पॉल को अपने दांत से उस मेटल को निकालना पड़ता है। अब साइंटिस्ट पॉल की बॉडी से सारे बाल भी रिमूव कर देते हैं। कपल डाउन साइजिंग करवाने के लिए रेडी हो जाता है। वो एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं जब हम छोटे साइज के हो जाएंगे तभी मिलेंगे। सबसे पहले डाउन साइजिंग पॉल पर अप्लाई की जाती है और ये टेक्निक उसकी वाइफ पर अप्लाई नहीं की जाती। पॉल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पर डॉक्टर एक बटन को प्रेस करता है। डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉल के साथ उस चैम्बर में और भी लोग मौजूद थे जो छोटे होने के लिए आए थे और इस प्रोसेस के बाद सब लोग छोटे हो जाते हैं और उन्हें एक बेड पर लेटा दिया जाता है जहाँ पर उन नर्स उनके लिए बिस्किट लेकर आती है, पर पॉल बिस्किट नहीं लेता। वाइफ को कॉल करता है। वो जब अपनी वाइफ से बात करता है तब उसकी वाइफ पॉल को बताती है कि उसने अपने ऊपर डाउन साइजिंग करवाने का प्लान कैंसिल कर दिया है और वो अब उस टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवाएगी। लेकिन हम ये बात नोट करते हैं कि पॉल की वाइफ के बाल काटे जा चुके हैं और तभी उसको रियलाइज होता है मेरे साथ गलत कर रही है और क्या मुझे अपनी लाइफ में भी यही करना था, क्योंकि डाउन साइजिंग करवाने के बाद वो अपने रिलेटिव से कभी नहीं मिल सकेगी। उस वजह से उसने डाउन साइजिंग करवाने से इनकार कर दिया। लेकिन अपनी वाइफ की बात सुनकर पॉल को काफी गुस्सा आ जाता है। उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि ये डाउन साइजिंग करवाएंगे, लेकिन अब उसकी वाइफ ने डाउन साइजिंग करवाने से इनकार कर दिया। पॉल अब
छोटा हो गया था और अब वो दोबारा बड़ा नहीं हो सकता था और इसी वजह से उन दोनों को सेपरेट होना पड़ता है कि अब वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। अब उन सब लोगों को जिन पर डाउन साइजिंग अप्लाई किया गया था उनको अपनी लाइफ गुजारने के लिए किसी दूसरी जगह भेज दिया जाता है, एक खास जगह जो स्पेशली डाउन साइजिंग करवाने वालों के लिए डिजाइन की गई थी। अब उस जगह पॉल बिल्कुल अकेला होता है। तब वो एक घर में जाता है जहाँ उसके पास ना ही उसकी वाइफ और ना ही उसका कोई फ्रेंड मौजूद था। काफी टाइम गुजर चुका था। पॉल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे देता है ताकि वो अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि पॉल न्यूज सुन रहा होता है जिसमें बताया जा रहा था कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया है जिसमें डाउन साइजिंग किए हुए 15 लोग आने वाले थे, लेकिन उनमें सब के सब लोग मारे जाते हैं सिवाय एक लड़की के। एक पार्टी में जाता है जहाँ वो अपनी एक फ्रेंड से मिलता है जिसने डाउन साइजिंग से अपना साइज छोटा करवाया था। उसको अपने डाइवोर्स के बारे में बताता है और अपने डाइवोर्स के बाद पॉल काफी सैड था। आज जब घर वापस आता है तो उसे अपने घर वही लड़की दिखाई जाती है जो 15 लोगों में से बच गई थी और उस लड़की को पॉल ने न्यूज में देखा था। उसके बाद वो लड़की घर में सफाई करती है और पॉल के लिए खाना भी बनाती है क्योंकि वो लड़की बिल्कुल अकेली थी। उसका अपना घर भी नहीं था और पॉल भी अकेला ही रहता था, इसलिए उस लड़की को पॉल के घर ही भेजा गया था। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से काफी अटैच्ड हो जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें एक टूटी हुई जगह को दिखाते हैं और ये भी छोटे लोगों का ही एरिया था, लेकिन यहाँ पर वो लोग जिन्होंने डाउन साइजिंग इलीगल तरीके से करवाई थी इसलिए वो टूटी हुई जगह पर रह रहे थे। उसका ये मतलब था कि उन लोगों का डाउन साइजिंग करने के बाद भी उनकी जिंदगी पर कुछ भी असर नहीं हुआ था। उनकी डाउन साइजिंग होने के बाद भी वैसी ही लाइफ थी जैसे डाउन साइजिंग से पहले। उसके बाद पॉल इस जगह जाने का फैसला करता है जहाँ से इस टेक्निक का स्टार्ट हुआ था और जिस साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को स्टार्ट किया था वो भी इस टूटी हुई जगह में रहता था। पॉल उस साइंटिस्ट से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या किसी तरीके से मैं फिर से बड़ा नहीं हो सकता। तो साइंटिस्ट उसे बताता है कि रियलिटी तो यही है कि मैंने दुनिया को बचाने के लिए इस टेक्निक को स्टार्ट किया था, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तुम अब कभी भी बड़े नहीं हो सकते, तुम हमेशा ही छोटे रहोगे। पॉल को ये बात समझ आ जाती है कि वो अब हमेशा छोटा ही रहेगा, कभी बड़ा नहीं होगा। और अब पॉल खुश था क्योंकि उसे एक अच्छी पार्टनर मिल गई थी और पॉल अब उस लड़की के साथ काफी खुश था। उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो जैसा है वैसा ही रहेगा और उस लड़की के साथ वो अपनी लाइफ खुशी खुशी गुजार सकता है। साइंटिस्ट बताता है कि मैंने इस जगह को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता, लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं और ये जगह कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ इस जगह पर रह सकते हो। उस पर पॉल उससे इनकार कर देता है। पॉल उस जगह जाना चाहता है जहाँ पर उसके दोस्त और वो लड़की मना कर देते हैं, तो पॉल खुद ही वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो ये सोचकर वापस आ जाता है कि मैं भी उस दुनिया के साथ ही रहूंगा और इस दुनिया के साथ ही खत्म हो जाऊंगा। उसके बाद पॉल और वो लड़की एक साथ रहने का डिसाइड कर लेते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी को खुशी खुशी गुजार सके और इसके साथ ही मूवी अपने इख्तिताम पजीर को पहुंचती है।